नमस्कार। हम अपने जीवन में बहुत सारे उद्देश्य बना लेते हैं, परंतु जब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारा मन उस कार्य में न लगकर किसी और आकर्षित हो जाता है तथा हम दिशा भ्रमित होने से अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यह तथ्य हम सभी के अनुभव में कभी न कभी अवश्य आता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मानव जन्म का उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति है, परंतु हमारा मन इंद्रियों के वशीभूत होकर भटक जाता है तथा हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। ऐसा किस प्रकार होता है? इस विषय पर भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्री जब मन को अपना अनुगामी बना लेती है, तब जैसे वायु जल में नौका को हर लेती है, वैसे ही अकेला मन बुद्धि को हर लेता है। मनुष्य का यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहमता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायित्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यवसायित्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्री का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्री मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है, तो रसनेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती हैं। आसक्त होने पर रसनेंद्रिय मन को भी खींच लेती हैं, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहां इंद्रियों ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है, वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, भगवान इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है, तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायित्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है। तो एक इंद्री जब मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई नाविक चतुर होता है, तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। यदि नाव के नाविक की मृत्यु हो गई हो और उसके पाल खुले हों, तब वह नाव
पूरी तरह उन्मत्त तूफानों और उद्दाम तरंगों की दया पर आश्रित होगी। विशुद्ध तरंगों के भयंकर थपेड़ों से इधर उधर भटकती हुई वह लक्ष्य को प्राप्त किए बिना बीच में ही नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार संयम रहित पुरुष की इंद्रियां भी विषयों में विचरण करती हुई मन को वासनाओं की अंधी आंधी में भटकाकर विनष्ट कर देती हैं। अतः यदि मनुष्य अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।